हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है फॉर बिजनेस लॉ। हम यूनिट 1 के ही सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक लॉ टर्म्स। ठीक है, जो रह गए थे उसको हम लोग आज 1 बाय 1 डील कर लेते हैं। तो पहला है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। In a contingent contract, the performance of the promisor is dependent on the fulfillment of certain conditions. This contract creates an obligation on the promisor only if the condition collateral to the contract are met. ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये आता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो कंडीशंस आ रहे हैं तो उसे फुलफिल करने के लिए प्रॉमिसर पूरी तरह निर्भर होता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर का दायित्व होता है कि सिर्फ ऐसे कंडीशंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हो और फुलफिल करने के लिए प्रॉमिसर बाध्य हो। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ two or more parties enter into a contract to do or not to do something, if an event which is collateral to the contract does or does not happen, then it is a contingent contract. इसके तहत ये कहा गया है कि एक या एक से अधिक पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और वो अपना कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें कुछ प्रोमिसेस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो इसको या तो फुलफ़िल करना है, या तो होता है या तो नहीं होता है। अगर होता है तो प्रोमिसर को उसको फुलफ़िल करना होता है, अगर नहीं होता है तो वो निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं, अ प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ ₹20,000। एक ए जो है वो बी को प्रॉमिस करता है कि अगर उसके घर को फायर से डैमेज होता है तो ए उसको ₹20,000 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे द पेमेंट ऑफ अमाउंट इज़ कंटिंजेंट ऑन द हाउस बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो यहाँ पे कंटिंजेंट ये आ गया कि हाउस अगर डिस्ट्रॉय होता है फायर से तो पेमेंट होगा। अगर फायर नहीं होता, इफ देयर इज़ नो फायर, तो बी कैन नॉट क्लेम द अमाउंट फ्रॉम ए। तो बी उसको क्लेम नहीं कर सकता है, जो कि लायबल नहीं है पे करने के लिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कोलैटरल कंडीशन हुआ। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा कंडीशंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है काजी कॉन्ट्रैक्ट। अ काजी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स समथिंग दैट विथ काजी एबिलिटी और समथिंग दैट अपीयर्स टू बी समथिंग हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रूली सो। काजी कॉन्ट्रैक्ट में काजी एबिलिटी के थ्रू आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ऐसा कोई चीज़ जो प्रतीत होता है कि है लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ पोटेंशियल एग्रीमेंट। संभावित समझौता हो सकता है या तो ओरल फॉर्म में या फिर रिटर्न फॉर्म में, लेकिन लॉ के तहत होनी चाहिए काजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अ काजी कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रेट्रोएक्टिव एसोसिएशन बिटवीन टू इवेंट्स विथ नो प्रीवियस ऑब्लिगेशन टू वन अनदर। इसमें रेट्रोएक्टिव एसोसिएशन होता है, मतलब पूर्वव्यापी संबंध होता है। ठीक है, दो इवेंट में जिसमें एक दूसरे के लिए कोई पूर्व दायित्व नहीं होता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इसमें दोनों पार्टियों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, इसलिए कोर्ट के द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। अदालत के द्वारा आदेश दे करके उनके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है। देन एग्जाम्पल ऑफ काजी कॉन्ट्रैक्ट। An easy everyday example of quasi contract might involve someone's online order being delivered to the wrong address. If the person to whom they were mistakenly delivered choose to accept and use the item in the order, they might be brought to the court to compensate the person who paid for those items. Simple example है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपका पार्सल किसी और के पास चला जाता है, आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया लेकिन गलती से वो किसी और के पास चला जाता है और वो जिसके पास भी गया है वो उसको ले लेता है और उसको यूज़ कर लेता है, तो आप उसको कोर्ट में ला सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उस इंसान से आप कंपनसेशन के तौर पे पैसे ले सकते हो या फिर कुछ और चीज़ें भी ले सकते हो। तो ये एक हिसाब से काजी कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
देन नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सिंपली इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सारे ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसमें भी ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशंस होता है, ठीक है। ऑफर ये होता है कि कुछ सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में ड्राफ्ट किया रहता है, लिखा रहता है उस टर्म्स एंड कंडीशंस, ये ऑफर है। एक्सेप्टेंस में क्या होता है, अप्रूवल बाय ऑल पार्टीज एज इंडिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिकली साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जितने भी पार्टीज़ हैं वो उनको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना होता है कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। देन कंसिडरेशन, फिर उसके बाद फॉलोइंग थ्रू ऑन ऑल द टर्म्स एंड एग्रीमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या करेंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है उसको फॉलो करेंगे। तो इसका सबसे बेसिक चीज़ देखिए होगे, जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी साइट में जाते हो तो आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस दिया रहता है, आप आई एग्री में टिक कर देते हो, वो आप क्या कर रहे हो, ई साइन कर रहे हो, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक साइन हो गया। ये जनरली ई साइन जो सिग्नेचर जो रहता है वो इनफॉर्मल वे पे ही है, नॉट फील एज फॉर्मल, फॉर्मल की तरह वो फील नहीं होता है जैसा कि हम पेपर पे साइन करते हैं, लेकिन लीगली बाइंड होता है और लॉ के तहत आता है अगर इसे प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया जाए तो। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये आज हम लोग देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ इट, पहले तो ये क्या चीज़ है। एग्रीमेंट क्या होता है, अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मीटिंग ऑफ द माइंड्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज़। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट वो होता है अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, लीगली होते हैं, ठीक है। वो एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इज़ इट लीगली बाइंडिंग, तो एग्रीमेंट में लीगली बाइंडिंग नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। टाइप कैसा होता है, एग्रीमेंट मोस्टली इनफॉर्मल होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉर्मल होता है। यूसेज, दे आर प्राइमली यूज्ड फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली यूज़ करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ जैसे होती है, साइनिंग होता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्कोप हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप, एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है और कॉन्ट्रैक्ट में कम स्कोप है। कंसिडरेशन, एग्रीमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट कंसिडरेशन। एग्रीमेंट कैसा भी बन सकता है, पहले से प्रायर सोच करके करना नहीं पड़ता एग्रीमेंट को, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में देयर शुड बी कंसिडरेशन व्हाइल फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो हमें पहले उसके बारे में सोच विचार करना होता है, क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने होते हैं। एग्रीमेंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखना होता है, ठीक है। फिर डिफाइंड अंडर, किसके अंदर आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दोनों ही आते हैं। एग्रीमेंट आता है सेक्शन 2E में और कॉन्ट्रैक्ट आता है सेक्शन 2H में। तो ये यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू।